स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम टू मैक ऑनलाइन लेक्चर्स। आज मैं आपके लिए जो प्रॉब्लम लेकर आया हूं दैट इज फ्रॉम द फील्ड ऑफ हीट ट्रांसफर एंड द प्रॉब्लम इज गिवन टू यू एज अ स्लैब इज गिवन जिसमें लेफ्ट सरफेस के ऊपर टेम्परेचर दिखाया गया है 160 डिग्री सेल्सियस। मतलब पूरा का पूरा जो लेफ्ट साइड का सरफेस है ये 160 डिग्री सेल्सियस पर हमने मेंटेन किया हुआ है। अब ये टेम्परेचर कम ज़्यादा नहीं हो रहा, हमने इतना मेंटेन किया हुआ है। वैसे ही राइट साइड का जो पूरा का पूरा सरफेस दिखाई दे रहा है ये 120 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन्ड है। दोनों सरफेसेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 20 mm एंड बिसाइड्स QG दिया गया आपको 80 मेगावाट पर मीटर क्यूब। इसका मतलब होता है इंटरनल हीट जनरेशन। अब इस मटेरियल के अंदर कुछ इंटरनली हीट जनरेट हो रही है, जैसे सपोज कोई कॉइल है, इलेक्ट्रिक कॉइल है, करंट फ्लो हो रहा है, उस वजह से हीट जनरेट हो रही है ना। ऐसा कोई भी फिनोमिना हो सकता है जिस वजह से अंदर हीट जनरेट हो रही है और उसकी रेट क्या है 80 मेगावाट पर मीटर क्यूब। इस स्लैब का जितना भी वॉल्यूम है उसके पर मीटर क्यूब में 80 मेगावाट यानी 80 मेगा जाउल्स पर सेकंड में प्रोड्यूस हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। सो हमने लिखा हीट जनरेशन QG। QG डॉट जो है वो रेट को बताता है, हीट जनरेशन यानी पर सेकंड, मेगा जाउल पर सेकंड वो बन गया मेगावाट और पर मीटर क्यूब। उसके बाद K बताया गया है, K स्मॉल k दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी। एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी स्मॉल k, उसकी वैल्यू है 200 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। इससे आप फैमिलियर ही होंगे अगर आप हीट ट्रांसफर पढ़ते आए हो। सो K इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल जिसमें हीट ट्रांसफर होगी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर विद इन प्लेट। ये जो आपको प्लेट दिया गया है, इस प्लेट में ऑब्वियस है कि इस सरफेस के ऊपर टेम्परेचर ज्यादा है, इस सरफेस के ऊपर टेम्परेचर कम है 160 120, तो हीट जो है लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगी। हीट ट्रांसफर विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट सरफेस टुवर्ड्स द राइट साइड सरफेस। अब यहां पर एक चीज तो तय है कि अगर यहां QG ना होता, इंटरनल हीट जनरेशन ना होती, तब 160 डिग्री इस सरफेस का टेम्परेचर है, 120 इस सरफेस का टेम्परेचर है और बीच के जो टेम्परेचर्स होने थे वो कुछ इस तरह से होने थे। मतलब यहाँ टेम्परेचर ज्यादा, फिर और कम, फिर और कम, और कम, और कम, और कम होते होते 120 तक आ जाना था। लेकिन अब इंटरनल हीट जनरेशन की वजह से टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ हिल जाएगी और हमने पता करना है व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर विद इन प्लेट। पूरी प्लेट के अंदर जहां पर भी मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वो कौन सी लोकेशन है। अब यहां पर हम वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, स्टेडी स्टेट वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ हीट ट्रांसफर। वी कैन स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम फ्रॉम जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन। वो है डेल स्क्वायर T बाय डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर T बाय डेल y स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर T बाय डेल z स्क्वायर प्लस Q डॉट G बाय K इज इक्वल टू रो CP बाय K डेल T बाय डेल टाउ। ये होती है हमारे सामने जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन। अब ध्यान दीजिए, इस स्लैब के अंदर कहीं भी अगर आप किसी टेम्परेचर की बात करते हो, सपोज यहां पर कितना टेम्परेचर है, यहां पर कितना टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। इन जनरल दैट टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ 4 पैरामीटर्स x, y, z और टाउ। ध्यान से समझने वाली बात है, टेम्परेचर 4 कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड कर रहा है, x, y, z और टाउ। इसमें x, y, z क्या है, ये है पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और टाउ क्या है, टाइम कोऑर्डिनेट, जिसको आप स्मॉल t भी लिख सकते हो, टाइम कोऑर्डिनेट। मतलब यहां पर अगर हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि कितना होगा, वो डिपेंड कर रहा है कि इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, x, y, z मतलब पोजीशन क्या है, इस एक्सिस से, इस पॉइंट से, इस ओरिजिन से ये कितनी दूर है।
इस रेफरेंस से ये कितनी दूर है जहां से हीट ट्रांसफर होनी शुरू हुई। तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करता है अगर वो 3 डायमेंशनल हीट ट्रांसफर है, और साथ में टाउ पे यानी टाइम कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। भाई अभी यहाँ पर कुछ टेम्परेचर हो सकता है, थोड़ी देर बाद वहाँ का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, कुछ और हो सकता है, और 5 मिनट बाद वहाँ का टेम्परेचर कुछ और होगा। तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पर टेम्परेचर टाइम पर भी डिपेंड करता है अगर वो अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर है, और अगर वो स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर है तो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसे ही अगर वो सिर्फ 1 डायमेंशनल हीट ट्रांसफर है तो सिर्फ एक्स पर डिपेंड करेगा, अगर इस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर हो रही है, फिर वाई और जेड पे डिपेंड नहीं करेगा। जनरल हीट ट्रांसफर जो इक्वेशन है दैट इज दिस वन, जिसमें टेम्परेचर T, ये टेम्परेचर T एक्स पर भी डिपेंड कर रहा है, वाई पे भी कर रहा है, जेड पे भी कर रहा है, और साथ में ये टाउ पे भी कर रहा है, यानी टाइम कोऑर्डिनेट पर भी डिपेंड कर रहा है। अब यहां से हम अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? सिंस आवर प्रॉब्लम इज वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट प्रॉब्लम, हमारे पास जो अभी प्रॉब्लम है वो 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम है। कैसे पता हमें? क्योंकि हमें दिया गया एक लेफ्ट साइड का सरफेस, एक राइट साइड का सरफेस और एक प्लेन स्लैब बताई गई है, यानी हीट इधर से उधर जा रही है। तो ये 1 डायमेंशनल हीट ट्रांसफर है और टाइम की यहाँ पे कोई बात नहीं की गई, तो स्टेडी स्टेट की प्रॉब्लम है। तो सिंस दिस इज 1 डायमेंशनल स्टेडी स्टेट प्रॉब्लम, इट मींस इन आवर केस टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ ओनली 1 पोजीशन कोऑर्डिनेट, यानी सिर्फ x का। अगर हम इस डायरेक्शन में x मान लेते हैं सो x पर ही डिपेंड कर रहा है, y z पर डिपेंड नहीं कर रहा, और टाउ पर भी डिपेंड नहीं कर रहा। सो टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ x ओनली। ठीक है, सो इसलिए हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये कैसी फॉर्म ले लेगी? देखिए, डेल स्क्वेयर टी बाय डेल एक्स स्क्वेयर, और टेम्परेचर y पे डिपेंड नहीं कर रहा तो ये टर्म कट जाएगी, z पर डिपेंड नहीं कर रहा ये भी टर्म कट जाएगी। ओके, प्लस क्यू जी बाई के, प्लस क्यू डॉट जी बाई के इज इक्वल टू रो सी पी बाई के डेल टी बाई डेल टाउ। टाउ पर भी डिपेंड नहीं कर रहा तो ये सारी टर्म भी जीरो हो गई, रो सी पी बाई के से मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी जीरो बन जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्यू जी क्या है? ये वाली चीज जो आपको दिया गया ना, इंटरनल हीट जनरेशन, ये होती है वॉट पर मीटर क्यूब में, और के क्या होता है? स्मॉल के, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इन वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस में। रो सी पी बाई के, ये के तो यही चीज है। रो सी पी क्या है? रो सी पी है थर्मल डिफ्यूजिविटी, रो डेंसिटी, सी पी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। रो और सी पी को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पर ये सारी चीज जीरो बन जाती है, इसलिए पूरी टर्म ही जीरो बन गई। सो दिस इज द इक्वेशन with which we will go ahead. Okay, suppose this is equation number 1. Now what you do, you integrate equation number 1, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। सो जब आप डेल स्क्वेयर टी बाई डेल एक्स स्क्वेयर को इंटीग्रेट करोगे वंस, सो यू विल बी लेफ्ट विद डेल टी बाई डेल एक्स। ये सेकेंड डेरिवेटिव था तो एक डेरिवेटिव कट जाएगा इंटीग्रेशन करते वक्त। ओके, सो प्लस क्यू डॉट जी बाई के, ये एक कांस्टेंट टर्म है ना, क्यू जी बाई के, इसको ऐसे ही रख लीजिए, और हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इंटीग्रेट भी किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा। इस टर्म की इंटीग्रेशन क्या आएगी? विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साथ में एक्स लग गया, इज इक्वल टू जीरो था यहाँ पर। अगर आपने इंटीग्रेशन ली तो देयर विल बी सम कांस्टेंट, लेट दैट बी C1। इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और अभी भी काम नहीं बना क्योंकि हमें टेम्परेचर पता करना है, व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अभी भी x के ऊपर डिपेंड करता दिखाई दे रहा है। वी विल इंटीग्रेट इट वंस मोर, इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को इंटीग्रेट कीजिए, तो डेल टी बाई डेल एक्स को जब आप इंटीग्रेट करोगे यू आर लेफ्ट विद टी ओनली, टेम्परेचर, प्लस क्यू डॉट जी बाई के, और x की इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू C1 था तो यहां बन गया C1x, और एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट और आ जाएगा प्लस C2। लेट दिस इक्वेशन बी इक्वेशन नंबर 3।
इक्वेशन नंबर 3 में से आप टेम्परेचर फाइंड कर सकते हो T, बाकी टर्म उधर ले जाके। कैसे? फ्रॉम हियर यू गेट T इज इक्वल टू, इस टर्म को राइट में ले जाइए, माइनस क्यू जी बाई के एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस C1x प्लस C2। हमने ये वाली टर्म को राइट साइड में रख दिया। तो यहां से आप टेम्परेचर फाइंड कर सकते हो। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ ऑब्वियसली वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन नंबर 4, बट in equation number 4 there are two constants C1 and C2 which are still unknown to us। हमें इनके बारे में कुछ नहीं पता। सबसे पहले C1 और C2 को हम फाइंड करेंगे। उसके लिए हम यूज करेंगे बाउंड्री कंडीशंस विच आर गिवन इन द प्रॉब्लम। तो हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस दो हैं कि अगर x आपने इस डायरेक्शन में लिया है, सो इस पॉइंट पर x कितना हुआ? इस पॉइंट पर बनता है x 0, और इस पॉइंट पर x कितना बनता है? इस पॉइंट पर x बनता है 20 mm। 20 mm। अगर हम x0 की बात करते हैं, नाउ वी विल अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस, और वो क्या है? एट x इज इक्वल टू 0, मतलब लेफ्ट सरफेस के ऊपर। एट x इज इक्वल टू 0 वी हैव T टेम्परेचर विच इज फिक्स्ड, मेंटेन्ड एट 160 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर यहाँ का फिक्स है, कांस्टेंट है, ये दिया गया है। x इज इक्वल टू 0 यानी कि पूरा का पूरा लेफ्ट साइड का सरफेस इतने टेम्परेचर पे मेंटेन्ड है। तो ये हमारे लिए एक बाउंड्री कंडीशन बन जाती है। तो सबसे पहले इस कंडीशन को हम इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 4 गिव्स t इज इक्वल टू, t कितना हमने रख दिया? 160। t हमने रखा 160 इज इक्वल टू, और कितने x के ऊपर? 0 के ऊपर। यहां पर x 0 पुट करेंगे तो सारी टर्म बन जाएगी 0 प्लस C1 इंटू 0 0 प्लस C2, मतलब 0 प्लस 0 प्लस C2। हमने इक्वेशन नंबर 4 में ये कंडीशन पुट कर दी कि x 0 पुट कर दिया, t 160 पुट कर दिया। यहां से देखो C2 की वैल्यू आ गई 160। फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग C2 कांस्टेंट इज इक्वल टू 160। अब C2 160 डिग्री सेंटीग्रेड को दोबारा से हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं, और साथ में सेकंड कंडीशन जो है x इज इक्वल टू 20 mm पे T 120, ये वाली कंडीशन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो वी हैव अनदर कंडीशन एट x इज इक्वल टू 20 mm, x 20 mm पे T है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ putting this condition in equation number 4, in equation number 4 we get, equation number 4 से अब हमें क्या मिलता है? फिर से t कितना है? 120। t है 120 इज इक्वल टू माइनस क्यू जी बाई के, माइनस क्यू जी बाई के एक्स स्क्वेयर बाई 2। x हमने लिया 20, सो 20 mm की बात हो रही है। सो 20, अब mm को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। सो 20 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 एक्स स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर कर दिया बाई 2, ओके, प्लस C1x प्लस C1x। x कितना लिया हमने? 20 mm। अगेन इट इज 20 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, क्योंकि हम मीटर में ले रहे हैं, प्लस C2। देखो यहां से t इज इक्वल टू दिस टर्म प्लस C1x प्लस C2। अब C2 कितना है? 160। C2 160 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 160। तो यहां पर Qg आपको गिवन है 80 मेगावाट पर मीटर क्यूब, K गिवन है 200 वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर वैल्यूज पुट कर दीजिए। सो इट गिव्स, इधर आपके पास 120 है माइनस Qg यानी कि 80, और यहाँ पर मेगावाट था, सो मेगा को आप मेगावाट को वाट में कर लीजिए, इंटू 10 टू पावर 6 से मल्टीप्लाई करके, बाय के 200, बाय के 200 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। तो बाकी टर्म्स ओके हैं, और इनको मल्टीप्लाई कीजिए। 20 का स्क्वायर 400 इंटू 10 रेज़ टू पावर, ये हो गया -6/2 प्लस C1 इंटू 20 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 प्लस 160।
अब देखिए इस इक्वेशन में सब कुछ नोन है, सारी वैल्यूज नोन है, C1 हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हो तो आपको C1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप इसको कर लीजिएगा, सिंपल है। उसकी वैल्यू आती है 2000 और ये आएगा डिग्री सेल्सियस में ही, डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान दो, यहाँ से C2 निकला आया था 160 और C1 यहाँ से आ गया 2000 डिग्री सेल्सियस। हमने कुछ नहीं किया, इक्वेशन जनरेट की। हमारी प्रॉब्लम के लिए जो इक्वेशन बनती है उस फॉर्म में लिखा इक्वेशन को, हीट कंडक्शन इक्वेशन को। उसके बाद उसके ऊपर बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई की, जो प्रॉब्लम में गिवन है कंडीशंस उसके अकॉर्डिंग, और वहां से कांस्टेंट्स C1 और C2 को फाइंड किया है, C2 C1। अब बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे हम C1 को 2000, C2 को 160 इक्वेशन नंबर 4 में, इस इक्वेशन में। तो वहां से हमारे पास टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ x, टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ x सीधा सीधा आ जाएगा। तो क्या करेंगे, वी विल सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2 इन इक्वेशन नंबर 4। सो व्हाट वी आर गेटिंग, T is equal to minus q dot g by k x square by 2 minus q dot g by k x square by 2 plus C1x plus 2000x plus 2000x plus C2 है 160 plus 160। सो ये आपके पास इक्वेशन बनती है टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ x। यहां पर आप Qg की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 80 मेगावाट, यानी 80 इंटू 10⁻⁶ करके, और उसको k से डिवाइड कर दीजिए, माइनस साइन साथ में है, ये 2 भी अकोमोडेट कर लीजिए। तो सारा कुछ ये कांस्टेंट है। Qg कितना है 80 इंटू 10⁻⁶, और k कितना है 200, और यहाँ पर 2 है। इस सारे को आप सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास इक्वेशन बनकर आएगी T इज इक्वल टू माइनस 2 lakhs, 5 जीरो आ रही है यहाँ पर, x स्क्वेयर प्लस 2000 x प्लस 160। इस तरह से ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो रही है, जिसमें टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ x आपके सामने आ गया, टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ x। बाकी सब कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, सिर्फ x के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर, वो एग्जैक्ट फॉर्म आपके सामने आ गई फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। बस अब हमारा काम हो चुका है, सारे को मिटा देते हैं। इस इक्वेशन को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ओके, तो हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है टेम्परेचर की, T इज इक्वल टू माइनस 2 lakhs x स्क्वेयर प्लस 2000 x प्लस 160। नाउ द थिंग्स हैव बिकम वेरी इजी। अगर आप इंटरेस्टेड हो किसी भी एक लोकेशन पर टेम्परेचर फाइंड करने के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर x 0 है, अगर आपको सपोज x 10 mm पर या x 5 mm पर x 3 mm पर टेम्परेचर चाहिए, सो यू हैव टू डू नथिंग, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3 mm 5 mm और आप टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन पर। तो यहाँ से एक प्रकार से टेम्परेचर प्रोफाइल जनरेट हो सकता है फ्रॉम दिस इक्वेशन। पूरी स्लैब के अंदर जो जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन अभी क्वेश्चन वैसा नहीं है, क्वेश्चन है व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर विद इन प्लेट। पूरी प्लेट में मैक्सिमम टेम्परेचर की लोकेशन क्या है, और ये भी पूछा जा सकता है कि वो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा कितना। सो होगा कितना वो बात की बात है, सबसे पहले है कि वो होगा किस पोजीशन पर, किस लोकेशन पर होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। x की वैल्यू कितनी होगी जहां पर वो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा पूरी स्लैब के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके सामने टेम्परेचर की इक्वेशन है विच इज फंक्शन ऑफ x, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dt बाय dx कर दीजिए आप, और उसको इक्वेट कर दीजिए 0 के। इससे क्या आ जाएगा, इससे हमें टेम्परेचर मैक्सिमम मिल जाएगा। हमें क्या करना है, टेम्परेचर की जो इक्वेशन है जो कि x पर डिपेंड कर रही है, ओनली x पर डिपेंड कर रही है इस प्रॉब्लम में, हमने उसको x से डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वेट कर देना है। तो कीजिए, नाउ फर्स्टली डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। सो व्हाट वी गेट माइनस 2 लाख x स्क्वेयर, तो x स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, वो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 4 lakhs x प्लस 2000x का डिफरेंशिएशन हुआ 2000 और 160 का डिफरेंशिएशन हुआ 0।
सो ये आया, इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हमने उसको 0 के इक्वल रख दिया। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, दैट विल बी 2000 बाय 4 lakhs। सो दिस विल गिव 1/200। तो ध्यान दीजिए हम ऐसा यूनिट में काम कर रहे हैं, सो दिस इज इन मीटर। अगर आप mm में लेना चाह रहे हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 1000 बाय 200 mm, सो विच विल बी इक्वल टू 5 mm। तो 5 mm, x इज इक्वल टू 5 mm पर हमारे लिए मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। यहाँ x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ x इज इक्वल टू 20 है, तो 1/4 यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 और यहाँ x इज इक्वल टू 5। ये जो पोजीशन है x इज इक्वल टू 5 mm की, इस पूरे सरफेस के ऊपर जहाँ x इज इक्वल टू 5 mm बन रहा है, टेम्परेचर मैक्सिमम होगा पूरी स्लैब के लिए। सो वी विल हैव T इज इक्वल टू T मैक्सिमम एट x is equal to 5 mm। So this is the solution to this problem। और अगर पूछा जाता है कि टेम्परेचर होगा कितना, तो आपने x is equal to 5 mm सब्स्टिट्यूट कर देना है इस इक्वेशन में। पुट x is equal to 5 mm in this equation, ये जो आपके पास एक इक्वेशन आई, सपोज दिस इज x, इन इक्वेशन x। तो यहाँ से t कितना आ जाएगा, t आएगा फिर t मैक्स के बराबर, t मैक्सिमम, पूरी स्लैब के लिए जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो आ गया। दैट विल बी इक्वल टू -2 lakhs x स्क्वायर। x स्क्वायर को हमने लेना 5 mm यानी 0.005 मीटर में स्क्वायर, प्लस 2000 x 0.005 हमने मीटर में ले लिया, प्लस 160। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो, वो मैक्सिमम टेम्परेचर बन जाएगा जो कि x इज इक्वल टू 5 mm पर होगा, और उसकी वैल्यू बनती है 165 डिग्री सेल्सियस। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर। सो स्टूडेंट्स, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम थी और काफ़ी डाउट्स भी आपके क्लियर हुए होंगे कैसे हमने इसको प्रोसीड करना है विद द हेल्प ऑफ जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कीजिए अगर आपको समझ में आया, कोई डाउट है तब भी बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।